बेशक जब वोट दें ऐसे शख्स को देने से बेहतर ये बात ठीक है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता वो शख्स कैसा होगा। ये शख्स पीटीआई का हमायत याफ्ता था और वो कह रहा था, हलफ उठा के कह रहा था कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे वो सीट जीता और उसने छलांग मारी, नून लीग में चला गया। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि वो क्यों गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खुददार मीडिया, मैं हूं शिराज मुगल। नाजरीन, इमरान खान साहब के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, पीटीआई के मेरे दोस्त मेरे भाई ये कह रहे थे ये किसी सूरत में भी पीटीआई को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। हालांकि जाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त मेरे भाई ये कहते थे और बहुत सारे लोगों ने हलफनामा उठा रखा था कि हम कभी भी इस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इलेक्शन में पीटीआई की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और बाद में भी पीटीआई में ही रहेंगे। बाकायदा हलफनामा उठाया था। नाजरीन, बड़ी अफसोस की बात है। तो इस मामले की तफसील से जानने से पहले जरूर मेरे चैनल को जो नए आने वाले दोस्त हैं सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक और शेयर भी कर दें। नाजरीन देखें, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म यह है कि एक शख्स जो बरमला वीडियो पैगाम दे रहा है और साथ कह रहा है कि मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा, मैं हलफनामा उठाता हूं, बाकायदा मैं हल्फ उठाता हूं, मैं इस पार्टी को छोड़ूंगा नहीं, अगर इलेक्शन जीत जाता हूं तो मैं इसी पार्टी में रहूंगा, इमरान खान का वफादार रहूंगा। आप जरा ये वीडियो क्लिप सुने, फिर इस पर मैं बात करता हूं। हल्फिया बयान देता हूं, जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छे बुरे हालात में, जैसे पहले उम्मीदवार हल्का एनए 121 पाकिस्तान का शख्स पीटीआई का हमायत याफ्ता था और वो कह रहा था, हलफ उठा के कह रहा था कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे वो सीट जीता और उसने छलांग मारी, नून लीग में चला गया। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि वो क्यों गया है। कोई भी आजाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, इसमें उसका हक है, लेकिन अफसोस इस बात का है नाजरीन, मुझे अफसोस होता है हमारे मुल्क के ऊपर हमारे कैसे सियासतदान हैं कि जो हल्फ उठाकर कहते हैं और फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मैंने इलेक्शन से पहले एक वीडियो पैगाम भी दिया था, मैंने ये कहा था कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवार बेशक अभी पीटीआई की हमायत कर रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई को छोड़कर दूसरी जमात में चले जाएंगे। लेकिन मेरे पीटीआई के दोस्त मेरे भाई कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं वो बड़े वफादार हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो बड़े वफादार हैं, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, फिर मैंने देखा, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि एक शख्स जिसको अवाम ने वोट डाला और उसने फिर हलफ उठाया और फिर वो उठकर नून लीग में चला गया। तो नाजरीन, मैं ये समझता हूँ हमारे लिए भी लम्हा फिक्री है कि हम लोग कैसे लोगों को मुंतखब करते हैं। और ये बात ठीक है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता वो शख्स कैसा होगा, लेकिन जिसने ये किया है उसने लोगों के साथ ज्यादती की है, उसने अपने लोगों के साथ बेवफाई की है, उसने गलत किया है। हलफ नहीं उठाना चाहिए था, बेशक दूसरी पार्टी में चला जाता। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासतदान सीट देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन फिर आपको मैं दोबारा से वो बात रिपीट करूंगा जो मैं कई दफा वीडियो में कह चुका हूं, अफसोस इस बात का है इस इलेक्शन के अंदर उलमा को वोट नहीं पड़े। हालांकि उलमा हमारे सरों के ताज हैं, बचपन से लेकर एंड तक उलमा हमारा साथ देते हैं। जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त अजान देने वाला एक आलिम ही होता है, जब इंसान को कब्र में डालते हैं उस वक्त दुआ करने वाला भी आलिम होता है। दुनिया में जो खुशियां मिलती हैं उनको, जो निकाह होते हैं उसमें भी आलिम साथ देता है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि उलमा को वोट नहीं पड़ा। तो नाजरीन, बेशक जब वोट दें ऐसे शख्स को देने से बेहतर यह है किसी आलम को वोट दें, क्योंकि आलम आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। आलिम ने आज तक किसी आपने सुना है कि उसकी ड्यूटी मस्जिद में लगाई है और उसने सुबह की अजान ना दी हो? कभी ऐसा हुआ है किसी मस्जिद में अजान ना हुई हो? अगर उन्हीं उलमा की ड्यूटी आप इस मनसब पर लगा दें, मैं ये समझता हूँ बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़े आसान तरीके से निभाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको पैगाम वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें।